नमस्कार, मैं जूली तिवारी हर समय आपके साथ न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए नजर डालते हैं आज के कुछ मुख्य समाचारों पर। बीएसपी के महाराष्ट्र सचिव डॉक्टर प्रशांत इंगले ने किया कांग्रेस में धमाकेदार प्रवेश। राहुल गांधी के विचारों से प्रभावित होकर थामा कांग्रेस का दामन। बहुजन समाज पार्टी बीएसपी के महाराष्ट्र प्रदेश सचिव डॉक्टर प्रशांत इंगले ने अपनी पुरानी पार्टी को अलविदा कहते हुए कांग्रेस का दामन थाम लिया है। उन्होंने 3 दिन पहले दिल्ली में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की उपस्थिति में कांग्रेस में प्रवेश किया। इस महत्वपूर्ण मौके पर राज्यसभा सदस्य और कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी तथा पूर्व केंद्रीय मंत्री मुकुल वासनिक भी मौजूद थे। उल्लासनगर निवासी डॉक्टर प्रशांत इंगले ने इस कदम ने राजनीतिक हलचलों में सनसनी मचा दी है। उनके कांग्रेस में शामिल होने की आधिकारिक जानकारी सोमवार दोपहर को उल्लासनगर शहर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष रोहित साल्वे और ब्लॉक अध्यक्ष किशोर धड़के से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मिली। डॉक्टर इंगले ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि वर्तमान में जातिवादी पार्टियां बहुजन व वंचित समाज को दबाने व संविधान में बदलाव करने की साजिशें रच रही है। इस चुनौतीपूर्ण समय में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने समविचारी पार्टियों के साथ मिलकर संविधान की रक्षा और सामाजिक न्याय की पुनर्स्थापना के लिए अभियान छेड़ा है। उन्होंने यह भी कहा कि राहुल गांधी के विचारों और उनकी नीतियों ने उन्हें गहराई से प्रभावित किया, जिससे प्रेरित होकर उन्होंने कांग्रेस का साथ चुना है। डॉक्टर इंगले का यह निर्णय न केवल बसपा बल्कि अन्य राजनीतिक दलों के लिए भी बड़ा झटका साबित हो सकता है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने डॉक्टर इंगले के इस फैसले का स्वागत करते हुए इसे पार्टी के लिए एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। अब देखना यह होगा कि डॉक्टर प्रशांत इंगले कांग्रेस में अपने नेतृत्व और विचारधारा से कितनी दूर तक जाते हैं और क्या महत्वपूर्ण कदम उठाते हैं तथा पार्टी को कितना सशक्त बनाते हैं। मैं डॉक्टर प्रशांत इंगले रहने के लिए उल्लासनगर से। हाँ सर, बताइए किस तरह से आप प्रवेश लिए उसकी जानकारी। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि 27 नवंबर 2024 को न्यू दिल्ली में कांग्रेस पार्टी जो है, इस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है मल्लिकार्जुन खड़गे साहब और सांसद इमरान प्रतापगढ़ी जी और भूतपूर्व केंद्रीय मंत्री खासदार मुकुल वासनिक जी, इनकी उपस्थिति में इनके पास से ये प्रवेश कांग्रेस में किया गया। मेरे साथ प्रवेश करने के लिए राजेंद्र मीणा जी, महेंद्र टोबरे, राजू मेंडीकोंडा, पद्माकर कामले जी, प्रकाश कामले जी, औरंगाबाद से कुछ लोग, यहाँ से मुंबई से, ऐसे सारे जुड़े हुए थे दिल्ली में। और ये प्रवेश हमने दिल्ली में उनके हाथ से किया है। अब जैसे कि आपने मुझसे पूछा कि आपने ये निर्णय कैसे लिया, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो देश के अंदर में आज वातावरण निर्मित हुई है, जो ताकतें यहाँ के बहुजनों को, दलितों को, वंचितों को, गरीबों को, यहाँ के मिडिल क्लास को किसी न किसी बहाने, फिर वो आर्थिक से हो या फिर सामाजिक हो या फिर शैक्षणिक हो, शिक्षा का हो, तो ये सारे इसमें उनको किस प्रकार से पीछे कर दिया जाए, ये प्रयत्न, बहुत बड़े प्रयास यहाँ की जो सत्ता वाले, केंद्र में सत्ता में बैठे वाले लोग कर रहे हैं। और इनको अगर रोकना है तो देश के अंदर में बड़ी तेजी से जो नेतृत्व सामने आ रहा है और जो पहले से भी है, मैं आदरणीय राहुल जी की बात यहाँ करना चाहूंगा। जो कोल्हापुर में उन्होंने संविधान सम्मान सम्मेलन में जो भाषण किया, उन्होंने कहा, इस बात को खुले से कहा और आज भी सारे मंच पर जाकर वो पूरे देश में ये बात को बता रहे हैं कि इस देश के अंदर में जो अर्थव्यवस्था है, ये अर्थव्यवस्था गैर बराबरी की अर्थव्यवस्था है। राहुल जी कहते हैं कि 90% जो लोग हैं वो एक आम इंसान है और 10% जो लोग हैं वो 90% लोगों पर राज्य कर रहे हैं।
उसका उदाहरण मैं आपको बताना चाहता हूँ। राहुल जी की भाषा में राहुल जी कहते हैं कि आज तक मैंने ऐसा कोई बिजनेसमैन नहीं सुना जिसका सरनेम किसी SC ST OBC माइनॉरिटी का हो और वो इस देश को चला रहा हो। तो इसमें बहुत बड़ा एक मैसेज छुपा हुआ। तो जैसे कि वो ये बात करते हैं 90 वर्सेस 10 की, उसी हिसाब से उन्होंने आगे चलकर ये बताया है कि इस देश में जातीय जनगणना होनी चाहिए। जो 2011 का सेंसेक्स हमारे पास पड़ा हुआ है, तब से लेकर अब तक जातीय जनगणना यहाँ पे हुई नहीं है। जिस दिन जातीय जनगणना हो जाएगी, उस दिन जिसकी जितनी संख्या भारी है उसको उतनी हिस्सेदारी मिलेगी, फिर वो कोई भी जाति का हो। तो ये जो सेंसेक्स करवाने का बीजेपी जो है ये सेंसेक्स नहीं कराना चाह रही है, तो मेरा सवाल ये है कि वो सेंसेक्स क्यों नहीं कराना चाह रही है? एक है तो सेफ है के नारे दे रहे हैं, पर आप सेंसेक्स कराओ। अगर आप सेंसेक्स करा रहे हो, जातीय जनगणना अगर आप करा रहे हो, तो हर जाति धर्म में जितने भी लोग बड़े हैं, परसेंटेज पॉपुलेशन बड़ा है, ये हमको मान्य करना पड़ेगा। हम मान नहीं रहे इस चीज को, उसी हिसाब से आज भी सारा बंटवारा हो रहा है। तो जातीय जनगणना का उन्होंने जो पॉइंट रखा, और तीसरा पॉइंट लास्ट, उन्होंने कहा कि इस देश के अंदर में आरक्षण को लेकर जो सीलिंग बनाई गई है 50% की, जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनेगी, आघाड़ी की सरकार बनेगी, उस दिन हम इस 50% के आरक्षण की लाइन को हटाकर सभी उसको ज्यादा जितना बढ़ा सके, ऊपर कर सके, उतना हम नंबर्स में लेके जाएंगे। इसी बात को लेकर हमने राहुल जी को सपोर्ट करने का ठान लिया। ये महाराष्ट्र में किन किन से आपने मुलाकात की है और क्या करेंगे इसके लिए? बहरहाल हमने तो अभी दिल्ली से हम लौटे हैं, तो दिल्ली से जो वरिष्ठ उनसे तो मुलाकात की है, पर अभी कुछ ही दिनों में हम महाराष्ट्र के जो नेतृत्व है, प्रदेश के अध्यक्ष जी है और बाकी जो स्टेट की कमेटी है, ये सारे लोगों से हम उनका समय लेकर मिलने जाने वाले हैं। आने वाले चंद दिनों में हम मुंबई में उनके साथ मुलाकात करने वाले हैं और फिर वहां से जो रोल दिया जाएगा उस रोल को हम प्ले करने वाले हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।